ओम। सृष्टि का प्रारंभ ढूंढने के लिए या सृष्टि का प्रारंभ जानने के लिए अपने आप को समाप्त करना पड़ता है। अपने आप को क्या समाप्त करेंगे आप? शरीर को या शरीर में जो व्याप्त सत्ता है उसे समाप्त करेंगे। शरीर में जो व्याप्त सत्ता है उसे किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता कि वही शाश्वत सत्य सत्ता है। संसार में शिव का आगमन कैसे हुआ? ये शिव कौन है? शिव से पहले क्या थे? इसे भी तो जानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप जानने का प्रयास करेंगे तो फिर इस संसार से अलग होना पड़ेगा, अपने शरीर से भी अलग होना पड़ेगा। निसंदेह विदेह क्रिया से ही शिव को जाना जा सकता है और सृष्टि के प्रारंभ को भी जाना जाता है। शिव मात्र 100 स्वरूप यहाँ पे संसार में आए, इसका प्रमाण है कि आद्या के द्वारा, आद्या शक्ति के द्वारा कुछ कहे जाने के पश्चात उन्होंने कहा था कि आप कौन हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आद्या बोले कि बिल्कुल नहीं, देखा कि बिल्कुल नहीं। और इसी क्रम में ये आद्या कौन है जानने का आपको बहुत बड़ा रहस्य ज्ञात हो रहा है कि आद्या भी शरीर में नहीं थी। आद्या भी प्राकृतिक रूप में है। 24 प्राकृतिक सत्ता शक्ति के साथ में आद्या जो है महामाया रूप में अपने स्वप्रयास से ब्रह्मा और विष्णु और महेश इत्यादि को संसार में लाए। उसके पहले क्या है? उसके पहले एक ओम है और एक ओम का रहस्य कथन से नहीं पूर्ति होगा, इसको कहने से नहीं जान सकते। अध्यात्म की कड़ी से भी ऊपर है जो अनुभव जन्य ज्ञान है, एक ओम का ज्ञान बोध होना। ये मनसावाचक कर्मणा रजो तमो और सतो तीनों गुण तीनों विधि व्यवस्थाओं से परे का चीज़ है ये। ठीक है, हमारा पवित्र भारत संतों का देश है, महर्षियों का देश है, मुनियों का देश है, ऋषियों का देश है, योगियों का देश है, यतियों का देश है, भक्तों का देश है, ये कहा जा रहा है। लेकिन कह देने मात्र से तो होगा नहीं। अभी ये जो छोटा सा प्रमाणित कलिकाल है, इसके पहले द्वापर गुजर गया, लोगों के कहने से नहीं गुजरा, उसका उतना समय निर्धारित था। द्वापर से पहले त्रेता आया। त्रेता भी अपने आप में सब कार्य करके चला गया। ऐसा क्यों? त्रेता से पूर्व में भी सतयुग आया। सतयुग भी अपने स्वकर्मों को करके और अपने उस स्वरूप को उस स्थान पे ले जा करके और विलय कर लिया। लेकिन रह गया कि इन युगों से पीछे क्या है? सृष्टि युग। सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसे कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। इसके लिए क्या करना है? आपको स्वप्रयास से जानना पड़ेगा। ये गतिशील सृष्टि के पूर्व में क्या है? जब कोई तत्व नहीं था, कोई तन्मात्रा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने अंदर में बैठ कर के स्वसत्य स्वरूप को यानी शाश्वत को जानना पड़ेगा। जानने का जो सिलसिला है उसे द्रष्टव्य कहते हैं, अर्थात देखना। स्वात्म द्रष्टारो भव की चर्चा पहले भी हुआ है, वेदों में भी हुआ है, शास्त्रों में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है। आज भी उससे हम अलग नहीं हैं। लेकिन ऐसा कब? जब आप इस
शरीर में मनोवृत्ति को जान जाएंगे। मन का वास नेत्रों में है। अगर अंधे को पूछा जाए, किसी आदमी से पूछा जाए अंधे से कि आपका मन क्या करता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि आप कौन हैं, क्योंकि मन का नेत्र में ही स्थान है, जो कि इसको दृष्टिगत होने के बाद ही मन की उत्पत्ति होती है। अगर नेत्र ना रहे तो सूरदास हो जाएगा, तो उसे केवल ईश्वर दर्शन देंगे, शाश्वत दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, कृष्ण दर्शन देंगे, राम दर्शन देंगे। इस नेत्र का कार्य जो है, इसको जानना जरूरी है। सर्वप्रथम कि नेत्र की जो ज्योति है ये क्या है। अगर विज्ञान की दृष्टिकोण से अगर इसको जानना चाहते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि नेत्र की दृष्टि 6/6 अर्थात 6/6 पूर्णता की ओर है। ये क्या है, ये कौन बताएगा? मैं पूछता हूँ ये प्रश्न पूरे विश्व के सभी तांत्रिक से, योगियों से, ऋषियों से, जानने के ख्याल से, इसलिए नहीं कि जानता हूँ, जानने के ख्याल से। और इसका बोध जब तक नहीं होगा तब तक हम सृष्टि का ज्ञान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माध्यम है योग। य अर्थात शक्ति, यो अर्थात ऊर्ध्वमूल, ग अर्थात ज्ञान। कि हम ऊर्ध्वमूल मधः साकर्षत्वम प्रौढ़व्यम, अगर हम शक्ति का ऊपर ले जा करके उस स्थान को जानना चाहते हैं तो आप नेत्रहीन होकर के भी स्वात्मिक नेत्र से सब कुछ देख सकते हैं। अगर दाहिने अंग और बाएं अंग का वर्णन शिव चर्चा में आया है अर्धनारीश्वर में, तो 6 चक्र दाहिना और 6 चक्र बायां, अगर दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? 1। अगर दाहिने अंग के 6 चक्र को पार कर जाते हैं, बाएं अंग के 6 चक्र को पार जाते हैं तो दोनों मिलकर के 1 हो जाता है। क्योंकि 6/6 अर्थात 6 में 6 से भाग दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा? 1। 0 0 उसका स्थान है ब्रह्मरंध्र, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। कि अगर समाधि और अर्ध समाधि, अगर हम अपने दृष्टि को अभ्यंतरमुखी कर लेते हैं तो ये ज्ञान योग में आता है। और इस ज्ञान योग से लोग बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं, बहुत हटे हुए हैं। यही कारण है कि अपने उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि शरीर को त्यागने के बाद हम कहाँ जाएंगे। शरीर का परित्याग करने के बाद में 84 लाख दुनिया स्पष्ट है। 4 खानियों का मिलन एकदम 100% है। अगर किसी भी प्रकार से इसे और नज़दीक से जानना हो, बहुत नज़दीक और गहराई में जानना हो, तो आपको स्वयं इस क्रिया को करना पड़ेगा। और वो क्रिया है योग का, अंतर्मुखी ध्यान का। और तब जाके संसार के सारे चीज़ों से ऊपर उठ करके, वायु का जो लेवल है उससे ऊपर उठ करके आप शून्य की अवस्था में विस्तार ब्रह्ममय रूप में आ जाएंगे। ये विस्तार ब्रह्ममय रूप में आने के बाद में इसका कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मिन के बाद पश्चात कुछ अवशेष नहीं रह जाता है। और यही है हमारे शिव की समाधि का रहस्य। शिव भी तब समाधि लिए हैं जब उनमें शक्ति का समावेश हुआ है, नहीं तो शिव का केवल शरीर का निर्माण अपने आप प्रकट हुआ था, जो आद्या शक्ति भवानी माँ के द्वारा दिए गए दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो शिव बने हैं। शिव को तब भी नहीं पता था कि मुझे जो शक्ति दिया गया वो शक्ति देने वाली कौन थी, और वो गौर से बहुत देर तक के एकटक निहारते रह गए। और आद्या महाप्रलय में मिल गई, जो कि आज भी उसका प्रमाण है। किसी भी प्रकार से कहीं से कोई अचानक आंधी तूफान आता है, ज्वार भाटा आता है,
यही है उनके शक्ति का प्रयास, प्रकोप कह सकते हैं, जो प्रलय की स्थिति में अभी जितने भी सृष्टि में जितने भी मानव हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी कीटाणु हैं, सब प्रलय की स्थिति में, प्रलय अर्थात प्रकृति में लयबद्ध की स्थिति में है, प्रलय। तत्पश्चात महाप्रलय की अवस्था आएगी, स्थिति आएगी, जब हम भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना के बारे में बोध करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच दिखलाया जाएगा, प्रत्यक्ष बतलाया जाएगा कि भगवान विष्णु किस प्रकार से सृष्टि किए हैं और अंत में जाकर के सृष्टि का प्रलय के समय में क्या दुर्गति होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिल पाएगा। चारों खानियों का एक साथ अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज एक ही शरीर में, एक ही काया में, एक ही वृक्ष में सब एकदम प्रत्यक्ष प्रदर्शित होगा। लोग देख करके उसको तड़पता हुआ नजर आएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा कली काल का प्रकोप है। बस आज इतना ही।